दोस्तों, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया और टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई तो पूरे भारत देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन टीम इंडिया की इस शानदार जीत का जश्न न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी धूमधाम से मनाया गया। अफगानिस्तान के लोग भारतीय झंडा लहराकर और पटाखे फोड़कर इस जीत में शामिल हुए, मानो यह उनकी अपनी जीत हो। इस उत्साह के बीच अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान और पीएम हसन अखुंद ने तिरंगा लहराते हुए भारत की जीत को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर राशिद खान और तालिबान के चीफ ने भारत के चैंपियन बनने पर क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम आपको पूरी खबर को बताते हैं। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनरों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी। पहले 6 ओवरों में 45 रन बने और भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। वह ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेज को आक्रामक खेलने का मौका दे रहे थे। दूसरी ओर रोस्टन चेज ने सिर्फ 25 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़कर रणगति को तेज रखा। 8.5 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें 11.3 ओवर में आउट कर भारत को राहत दी। उसी ओवर में रोस्टन चेज भी बुमराह का शिकार बने और वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया। मिडिल ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 14.1 ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था और लग रहा था कि भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। लेकिन आखिरी 6 ओवरों में मैच फिर पलटा। रोवमैन पोवेल और जेसन होल्डर ने आक्रामक साझेदारी की। पोवेल ने 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं जेसन होल्डर ने 22 गेंदों पर नाबाद 37 रन ठोक दिए, 2 चौके और 3 छक्कों के साथ। दोनों के बीच 76 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने वेस्टइंडीज को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को भी 1-1 सफलता मिली। हालांकि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 195 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 196 रनों की चुनौती है और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 196 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। ईडन गार्डन खचाखच भरा था और हर चौके छक्के पर गूंजती आवाज माहौल को और रोमांचक बना रही थी। भारतीय टीम की पहचान इस समय सिर्फ स्टार खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि गहराई और संतुलन से है। टॉप ऑर्डर आक्रामक, मिडिल ऑर्डर स्थिर और फिनिशर बेखौफ। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए। दूसरी ही ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव से शानदार चौका लगाया और फिर स्क्वायर लेग पर पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। हालांकि 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रन गति सेट कर दी। ईशान किशन ने भी आते ही तेज 10 रन 6 गेंद बनाए, जिसमें 2 करारे चौके शामिल थे। 4.3 ओवर में भारत 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन था। मैच संतुलन में था। यहीं से संजू सैमसन ने पारी की कमान संभाली। शुरुआत में उन्होंने गैप ढूंढकर सिंगल डबल ली, फिर जैसे ही गेंदबाजों ने लंबाई में चूक की, उन्होंने हमला बोल दिया। मैथ्यू फोर्डे की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का और अगली ओवर में अकील हुसैन को अंदर बाहर ड्राइव से चौका। संजू पूरी लय में दिखे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर साथ निभाया। एक खूबसूरत फ्लिक छक्का और पॉइंट के ऊपर से चौका जड़कर दबाव कम किया। 10.2 ओवर में भारत 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। आधे से ज्यादा काम हो चुका था।
तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पर 27 रनों की तेज पारी खेली। उन्होंने गुडाकेश मोती पर बैकफुट पंच से चौका और शमार जोसेफ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाया। इस साझेदारी ने लक्ष्य को काबू में रखा। संजू दूसरी ओर से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और डीली गेंदों को सजा देते रहे। उनकी टाइमिंग कमाल की थी। कवर ड्राइव, पुल और सीधा छक्का, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या 14 गेंदों पर 17 ने 2 अहम चौके लगाए, लेकिन 18.2 ओवर में आउट हो गए। तब तक भारत 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन था और जीत बस कुछ कदम दूर। शिवम दुबे ने 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया, एक करारा चौका और तेज 2 रन लेकर समीकरण आसान किया। संजू सैमसन अंत तक टिके रहे और 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाए, 12 चौके और 4 छक्कों के साथ लगभग 194 के स्ट्राइक रेट से। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि मैच की समझ और दबाव में परिपक्वता का प्रदर्शन थी। पावर प्ले में 53 रन, मिडिल ओवरों में संतुलन और आखिरी ओवरों में नियंत्रित आक्रमण टीम इंडिया ने लक्ष्य को 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की इस जीत का जश्न न केवल भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी जोर शोर से मनाया गया। अफगानिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़े गए और भारतीय झंडे लहराए गए। ऐसा लग रहा था मानो अफगानिस्तान की टीम ने ही कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया हो। काबुल, जलालाबाद और अन्य शहरों में लोग भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का उत्सव मना रहे थे। भारतीय और अफगानी झंडे एक साथ लहराए गए और सड़कों पर नाच गाना और खुशी का माहौल था। यह जश्न सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे भाईचारे और दोस्ती का प्रतीक था। अफगानिस्तान के इस जबरदस्त जश्न के बाद उनके स्टार क्रिकेटर राशिद खान भी खुशी से नाचते हुए नजर आए, लेकिन फिर वह टीम इंडिया की तारीफ करते हुए बहुत ज्यादा भावुक हो गए। राशिद ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का यह भाईचारा और दोस्ती क्रिकेट की असली ताकत है। जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो हम सभी भी उस खुशी का हिस्सा बने। आज अगर अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंचती तो हम भी इसी तरह जश्न मनाते। यह पल न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है। अफगानिस्तान में हर गली, हर मोहल्ले में भारतीय जीत का जश्न मनाया गया। यह दिखाता है कि हमारे दिल एक दूसरे के कितने करीब हैं। मैं एक अफगान क्रिकेटर के तौर पर गर्व महसूस करता हूं कि मुझे भारतीय टीम की इस जीत का जश्न देखने का मौका मिला। यह दिल को छूने वाला पल था। क्रिकेट के माध्यम से ही ऐसी खुशी और एकता संभव है और हमें इसे आगे भी बनाए रखना चाहिए। भारतीय टीम ने हमें गर्व महसूस कराया है और इस जीत के बाद हमारे दिल भारतीय क्रिकेट के साथ धड़क रहे हैं। यह भारत और अफगानिस्तान का एक अनोखा रिश्ता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम बेहद खुश हैं कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। मैं भी चाहता हूं कि भारतीय टीम ही चैंपियन बने, क्योंकि टीम इंडिया पूरे क्रिकेट जगत की बादशाह है। राशिद खान के इस बयान ने भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू लिया। उनके शब्दों में दोनों देशों के बीच की दोस्ती और एकता की सच्चाई झलक रही थी। लेकिन यह उत्साह यहीं नहीं रुका। अब तालिबान के प्रमुख ने भी भारत की इस जीत पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय हमारे क्रिकेटरों को जाता है। जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पहुंची तो पूरा अफगानिस्तान खुशी में डूब गया। सड़कों पर पटाखे फोड़े गए, नाच गाना हुआ और भारतीय झंडे लहराए गए। यह सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, बल्कि यह हमारे बीच के भाईचारे की मिसाल थी। भारत की इस जीत ने हमारे दिलों को छुआ है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य क्षेत्र। इस जीत ने साबित किया कि भारत असल में इस खिताब का हकदार है। हम चाहते हैं कि 8 मार्च को टीम इंडिया ही इस ट्रॉफी को उठाए। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारी दुआ है कि भारत इसी तरह प्रदर्शन करता रहे। वही अफगानिस्तान के पीएम हसन अखुंद ने भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई देते हुए इस दबाव वाले मैच में उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की। हसन ने कहा, संजू सैमसन ने आज जिस तरह से खेला वो बेहद काबिले तारीफ था। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। पूरे मैच में कहीं लगा ही नहीं कि भारत इस मैच में पीछे है। आज भारत की जीत पर पूरा अफगानिस्तान जश्न मना रहा है। ये भाईचारा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैं भारत को सेमीफाइनल जीतने और फाइनल जीतने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।
हमें चैंपियन का इंतजार रहेगा। यह बयान न केवल क्रिकेट के मैदान की जीत को दर्शाता है, बल्कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच उस गहरे रिश्ते को भी उजागर करता है जो सालों से दोनों देशों को जोड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में भारतीय झंडे लहराए जाने और इस तरह के जश्न का माहौल देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि यह दो देशों के बीच की एकता और भाईचारे की जीत थी। वहीं दोस्तों, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जीत का जश्न मना रहे थे। संजू सैमसन, जिन्होंने 97 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत को जीत दिलाई, दोनों खिलाड़ी मैदान पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। तो दोस्तों, भारत की इस जीत और अफगानिस्तान के जश्न पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।